Hello guys, welcome back to the fourth part of Ultimate Course on C++. We have so far discussed in the previous three parts. हमने क्या क्या डिस्कस करा है कि भाई पहले पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि व्हाट इज द कोर्स आउटलाइन एंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स बेसिकली. सेकंड पार्ट में फिर हमने डिस्कस करा व्हाट इज द नंबर सिस्टम, व्हाट इज द प्रोग्राम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन बिटवीन द नंबर सिस्टम. फिर हमने डिस्कस करा कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर हमने डिस्कस करा. फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने जाना. फिर हमने थर्ड पार्ट में जाना कि भाई प्रोग्राम डेवलपमेंट का हमने मॉड्यूल उठाया ये वाला, ठीक है, जिसमें से हमने पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हमने थर्ड पार्ट में इन डेप्थ कवर करा. ऑलराइट, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये फोर्थ पार्ट के ऑनवर्ड से हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बी पार्ट व्हाट इज द एल्गोरिथम एंड सूडोकोड और हम फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और फिर जैसे जैसे हमारे को लगेगा कि भाई ठीक है इतना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे. कूल. तो आज हम बी पार्ट से शुरू करते हैं व्हाट इज द एल्गोरिथम एंड व्हाट इज सूडोकोड. ठीक है जी. तो हम हेडिंग लगाएंगे एल्गोरिथम क्या होता है. एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों? एल्गोरिथम देखो सिंपल से बात भाषा में अगर मैं बात करूं, सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एल्गोरिथम किसी भी चीज को करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, राइट. किसी भी काम को एनी वर्क इन योर डे टू डे लाइफ अगर उसको काम करने के आप तरीके जानते हैं कि भाई हाउ टू अकम्प्लिश दैट टास्क, हम उस टास्क तक कैसे करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टास्क दूं, अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं कि आपको चाय बनानी है, राइट. तो अगर आपको चाय बनानी है तो क्या स्टेप हो सकते हैं चाय बनाने के? तो आप सबसे पहले कहेंगे भाई मेरे को पैन लेना पड़ेगा एक, राइट. एक मुझे पतीला चाहिए, कटोरा चाहिए जिसमें मैं चाय बनाऊंगा, पहला स्टेप. फिर उसके बाद आप गैस चाहिए, आप गैस को ऑन करेंगे. फिर उसके बाद आप पतीले को रखेंगे उसके अंदर आप पानी डालेंगे. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे एंड सो फोर्थ, इलायची डालेंगे, जो भी आप करेंगे. तो दीज आर द स्टेप्स बाय विच यू विल प्रिपेयर अ टी. तो एल्गोरिदम क्या है? किसी भी टास्क को, किसी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, राइट. किसी भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उसको अगर मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसका पता है, तरीका मुझे पता है, तो मैं एल्गोरिदम मुझे पता है, आई नो द एल्गोरिदम वो ही है. ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है कि एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अब क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम क्योंकि प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो होगी वो हमारी लॉजिकल, कंसेप्चुअल, कॉम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम होगी, जिसमें मुझे कुछ कंप्यूट करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, राइट. अब जैसे छोटा सा मैंने आपको टास्क दिया चाय कैसे बनानी है, आपने फटाफट से बता दिया. अगर मैं वही दूं कि भाई दो नंबर को आपको प्लस करना है तो आप आराम से कर दोगे. आप कहोगे भाई पहले मैं 2 नंबर लूंगा सामने वाले से, जिसको नंबर प्रोवाइड करने में, आई विल आस्क द प्रोवाइडर ना कि आपको कौन से 2 नंबर प्लस करवाने हैं. तो आई विल आस्क फॉर 2 नंबर्स. फिर वो 2 नंबर मुझे देंगे. फिर मैं 2 नंबर को लेकर उनको मैं अपने पास स्टोर कराकर उनको मैं एडिशन परफॉर्म कराऊंगा. एडिशन परफॉर्म करा दिया उनके अंदर. फिर उसके बाद में जो आउटपुट आएगा, जो मेरे पास रिजल्ट निकलेगा, जैसे 2 + 3 5 होगा, तो 5 को मैं सामने वाले को शो करूंगा. तो ये मेरे पास स्टेप बाय स्टेप, उसी को कहूंगा मैं एल्गोरिदम है. तो अब लिख लेते हैं फटाफट से कि एल्गोरिदम क्या होता है. एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी कॉम्प्यूटेशनल टास्क. अब कंप्यूटेशन वाला कंप्यूट करना, कोई चीज कैलकुलेट करना, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इज नीडेड टू कैलकुलेट समथिंग. आजकल ऐप बना दिया, ये कर दिया, हालांकि उस सबके अंदर जैसे कैलकुलेटर बना दिया मैंने, तो कुछ कंप्यूट करने का कोई लॉजिकल टास्क है, कोई प्रोग्राम आपको दे दिया, कोई प्रॉब्लम आपको दे दी, उसको अगर आपको बनाना है उससे पहले आपको उसका एल्गोरिथम आना चाहिए. ठीक है जी, सिंपल आसान सी बातें हमने करी हैं. ठीक है, हमारे पास ना एक टर्म होता है प्रोग्राम. मैं बता चुका हूं पहले, सेकंड पार्ट में हमने प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करा था. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आपका डेटा और उस पे लगने वाले ऑपरेशन, राइट. डेटा प्लस ऑपरेशन ऑन दैट डेटा.
कि भाई डेटा क्या, जैसे मेरे को बोला कि प्रोग्राम बना दो आप एडिंग टू नंबर का, ऐड टू नंबर का आप प्रोग्राम बना दो। तो मैं कहूंगा भाई सामने वाला आप मुझे 2 नंबर दो, प्रोवाइड मी 2 नंबर्स, राइट, 2 नंबर। फिर मैं उन पे एडिशन कराऊंगा, ऐड कराऊंगा और फिर मैं उनको डिस्प्ले कर दूंगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा लिया मैंने, डेटा पे मैंने ऑपरेशन कराया एडिशन का और फिर मैंने वही डेटा उनको डिस्प्ले कर दिया, आउटपुट के तौर पे दे दिया, ठीक है। तो प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, प्रोग्राम में मैं सेम ही चीज तो कर रहा हूं। प्रोग्राम में क्या कर रहा हूं, प्रोग्राम में भी तो मैं किसी टास्क को करने का एक तरीका बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, कि मेरे को प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम में भी मेरे पास स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होना चाहिए ना उस प्रोग्राम को लिखने का, राइट। तो फिर एल्गोरिदम भी यही है। एल्गोरिदम में क्या लिखा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ प्रोग्राम, क्या क्या डिफरेंस है, मैं समझाता हूं आपको, राइट। एल्गोरिदम भी यही है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अकम्प्लिश अ टास्क, टू डू अ टास्क। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में भी मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखता ही हूं ना, जिससे मेरा कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाए। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस क्या होता है कि प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर को समझाने के लिए, प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर को समझाने के लिए, राइट। क्या प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को समझाने के लिए कि भाई ये टास्क करना है आपको। लेकिन एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम लिखा जाता है ताकि उसको मैं प्रोग्राम में बदल सकूं। क्या मतलब, मैंने एल्गोरिदम लिखा और एल्गोरिदम को मैं प्रोग्राम में बदल पाऊंगा, बदलता हूं, राइट। प्रोग्राम को मैं एल्गोरिदम को मैं प्रोग्राम में बदलता हूं, सॉरी, है ना। तो एल्गोरिदम में लिखता हूं, एल्गोरिदम को मैं प्रोग्राम में बदलता हूं, प्रोग्राम में बदलने के बाद वो प्रोग्राम में कंप्यूटर में चलता है। दोनों करना सेम ही है, एल्गोरिदम भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, लेकिन ये मैं अपने लिए लिखता हूं, इसको कहते हैं प्रिपरेशन। एक तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ टास्क, राइट, बिफोर राइटिंग प्रोग्राम, बिफोर राइटिंग एक्चुअल प्रोग्राम। अब जैसे जैसे मेरे को एक चीज समझाता हूं मैं आपको, इसी चीज से मैं आपको समझाता हूं। मेरे को बोल दिया कि मेरे पास एक टास्क है कि मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, ठीक है जी। अब मेरे को ये इसका मैं प्रोग्राम लिखूंगा तब वो चीज बन पाएगी, वो कंप्यूटर पे चल पाएगी। लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले हम एल्गोरिदम लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं। सर एल्गोरिदम कहाँ लिखते हैं, मैंने कहा पेन पेपर पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोटपैड पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो एल्गोरिदम। तो सर एल्गोरिदम लिखने से फायदा क्या है, मैंने क्या, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है ना, मेरे पास एक तरीके से नक्शा आ गया कि मेरे को इस तरीके से प्रोग्राम लिखना है अब, राइट। एल्गोरिदम मैं लिखूंगा अपने हिसाब से। सर एल्गोरिदम फिर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूंगा, नहीं भाई, एल्गोरिदम अपनी भाषा में लिखो आप। एल्गोरिदम यू कैन राइट इट इन योर वे, कोई भी तरीके से आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, ये कोई भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो एल्गोरिदम आप लिखो, ठीक है। आप किसी भी अपनी अपनी भाषा में एल्गोरिदम लिखो। जैसे मेरे से बोला गया मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, तो मेरा काम ये होगा कि पहले मैं इसको सीधा जाके प्रोग्राम लिख दूं, उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसका मैं क्या लिख दूं, एल्गोरिदम लिखूंगा, राइट। पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, एल्गोरिदम लिखूंगा भाई। एल्गोरिदम क्या लिखूंगा, मैंने क्या, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स चाहिए हमें, मेरे को ये प्रोग्राम दिखाना है कि भाई सामने वाला मेरे को 2 नंबर दे, मैं उसको मल्टीप्लाई करूं और फिर मैं आउटपुट के तौर पे दिखा दूं। तो ये मैं प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिदम लिख लूंगा। क्या एल्गोरिदम लिख लूंगा कि भाई टेक 2 नंबर, पहले 2 नंबर, पहले 2 नंबर ले तो लो जिसका मल्टीप्लाई कराना है ना। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई देम यूजिंग मल्टीप्लाई। अच्छा सर मल्टीप्लाई तो ये होता है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको तो लगेगा मल्टीप्लाई तो ये होता है, भाई कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लाई ये होता है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई देम एंड देन शो देम एज आउटपुट। जिसने वो 2 नंबर दिए हैं उसको आप आउटपुट दे दो कि भाई आपने 2 नंबर दिए, लेट्स से 2 और
3 2 नंबर आए आपके पास, फिर आपने 2 इंटू 3 करा और आपने 6 दिखा दिया। ये क्या लिख दिया सर आपने? ये मैंने लिखा है एल्गोरिदम। ये क्या लिखा है? एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, राइट। अब मैंने एल्गोरिदम लिख दिया, अब मैं इसका क्या लिख दूंगा भाई? प्रोग्राम लिख दूंगा। नाउ आई एम रेडी टू राइट अ प्रोग्राम, क्योंकि मेरे को दिमाग में आ गया कि भाई अब मैं सही जा रहा हूं, मेरे पास ये स्टेप है, अब मेरे को प्रोग्राम लिख देना है। ठीक है, प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्या? प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है भाई साहब। वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, उर्दू में। मैंने बता चुका हूं, प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं कि इसी तरीके से लिखना है। वही तो सीखने के लिए पूरा कोर्स है भाई। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसे लिखेंगे वही तो सीखना है, प्रोग्राम, राइट। तो देयर इज ऑलवेज अ सिंटैक्स, कि खुद का एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब वे टू राइट, किसी तरीके कैसे लिखूं भाई, कैसे मैं नंबर को इनपुट लेता हूं, कैसे मैं नंबर लूंगा, कैसे मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे मैं दिखाऊंगा, कैसे कैसे फ्लो चलेगा, वो सारा सिंटैक्स है। तो प्रोग्राम लिखने ऐसे नहीं लिख सकते आप एल्गोरिदम की तरह कि हिंदी, इंग्लिश, मलयालम किसी में भी लिख दिया आपने। प्रोग्राम लिखने का एक तरीका होता है, प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसीलिए डायरेक्ट हम प्रोग्राम नहीं लिखते, हम पहले एल्गोरिदम लिखते हैं। अब क्योंकि ये बहुत छोटा सा मैंने टास्क दिया यार आपको, मल्टीप्लाई 2 नंबर का, इसलिए आपको लगा यार डायरेक्ट मैं तो प्रोग्राम लिख देता अगर मुझे आता थोड़ा बहुत तो, राइट। अगर आप मेरे से जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जिनको नहीं पता C++ कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, तो अगर मैंने उनसे बोला कि भाई आप मल्टीप्लाई 2 नंबर, तो एल्गोरिदम तो जैसे मैंने लिखा है आप भी लिख देते ना, मना कर दो नहीं लिख पाते, लिख देते हैं ना भाई, 2 नंबर मैं लूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, आउटपुट दूंगा, ये तो आप भी लिख देते। लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं पता, जैसे आपको अगर मान लो कि आप ये जिसको C++ का कोड लिखना नहीं आता, उससे मैं बोलूं इसका प्रोग्राम लिख दो, नहीं लिख पाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? सिंपल। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप लिखो आराम से जैसे लिखना चाहते हो आप, राइट। लेकिन लिखो ऐसे कि सामने वाला भी अगर पढ़े ना दोस्त आपका एल्गोरिदम, तो उसे समझ में आए। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से किसी भी उसमें लिख दिया, समझ रहे आप, कि उसको क्लियर हो जाए कि भाई ये चाहिए, ये प्रोसीजर, ये स्टेप लेना है। जैसे रेसिपी है, आपने कुछ खाना बनाना, रेसिपी मिलती है ना आपको कोई बहुत अच्छा, तो उस पर स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है ना भाई, आप ये इतना चम्मच ये ले लो, इतने चीनी ले लो, नमक ले लो, ये फलाना जो भी है XYZ। तो बेसिकली दैट इज द होल थिंग। प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयरफॉर वी जस्ट डोंट डू कि हम सबसे पहले ही जाते ही कोई हमारे को टास्क मिला। अब ये तो बहुत छोटा सा टास्क था आपको, तो जब आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो यू विल बी गेटिंग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो वहां पर आप डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं लिख सकते, डायरेक्टली कोड नहीं कर सकते ना आप। आपको पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, आपको पहले एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? दूसरी चीज सर, प्रोग्राम लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, रूल, सिंटेक्स विंटेक्स फॉलो करा जाता है, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ने के लिए ही बैठे हैं भाई, और क्या करेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम किस भाषा में लिखा जाता है? मैंने कहा जिसमें भी लिखना चाहो। तो सर उसको भी ना नाम दे दिया गया कि भाई ये कोड तो नहीं है, इट इज नॉट अ कोड। भाई एल्गोरिदम कोड तो नहीं लिख रहे आप, है ना, लेकिन इसको आप प्रोग्राम में बदलोगे तो इसको बोल दिया गया, जिस भाषा में आप लिख रहे हो वो डरना नहीं है इस बात से, उसको बोला गया सूडो कोड। सूडो कोड, सूडो माने फॉल्स, कोड माने कोड। कि कोड एक्चुअली में कोड नहीं है, ये प्रोग्राम वाला कोड नहीं है, लेकिन हाँ अपने हिसाब से अपनी बातों में लिख दिया। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, अभी लिखवा दूंगा, ये सारी चीजें लिखेंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एल्गोरिदम इज रिटन इन सूडो कोड। तो सूडो को समझ में आया? सूडो कोड क्या है? सूडो कोड वो है जिसमें हम एक लैंग्वेज भी नहीं कहेंगे, जिस भी आपने भाषा में लिख दिया वही आपका सूडो कोड है, राइट। समझ में आ गया? लेकिन आपको प्रोग्राम लिखने के लिए क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका रेस्ट्रिक्शन है, सूडो कोड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, कोई रूल्स रेगुलेशन सिंटैक्स नहीं है, बस हाँ समझ में आना चाहिए, सही होना चाहिए, आपको और हमारे को समझ में आना चाहिए, दैट इज द होल थिंग। क्लियर? लिख लिया, इतना समझ लिया, चलें आगे।
स्क्रीनशॉट जो आपको लिखना, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि भाई आपको लिखना है। और यार प्लीज एक चीज और कि अगर आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, वेल एंड गुड जा रहा है सारा, अच्छे तरीके से मैं समझा ही रहा हूँ। पहले के 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, चौथा पार्ट ये है ना। और आपको समझ में आ गया तो भाई आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, राइट प्लीज। और मैंने तो इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, एक चैनल बनाया हुआ है मैंने। वहां पर क्या, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू आ रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, या कोई एरर है, या एनी 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 रिलेटेड टू द कोर्स, तो आप वहां पे पूछें, जस्ट आस्क इट। वहां पे हम रेगुलर अपडेट्स भी देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, राइट। चले जी आगे चलते हैं, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई आप सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें अच्छी चलेंगी हमारे बीच में, ठीक है। क्लियर है। तो मैं फटाफट से एक चीज और फिर से बोल देता हूं कि भाई सबसे पहले हमारे को भाई टास्क मिला है ना, रियल लाइफ इंडस्ट्री में, जब आप आईटी में काम करेंगे आने वाले टाइम में, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, एल्गो लिखा जाता है। कौन सी भाषा में भाई, सूडो कोड उसे कहते हैं, सूडो कोड जिसमें भी आपने लिख दिया वो सूडो कोड है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है जी। एल्गोरिदम को फिर आप किस में बनाएंगे, प्रोग्राम में बना देंगे। एल्गोरिदम बन गया प्रोग्राम, तो प्रोग्राम किस में लिखा जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां पर कौन सी है, हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, C++, राइट। और इसी को मैं बोलता हूं सोर्स कोड, जो आप लिखोगे उसे कह देंगे सोर्स कोड। ये तो आपको मैं बता चुका हूं सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, सोर्स कोड। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम अपना काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा किसका काम आएगा भाई, कंपाइलर का, क्योंकि हम C++ की बात कर रहे हैं तो एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड में को किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, मशीन कोड में। ये थर्ड पार्ट में बता चुका हूँ, प्लीज जाइए, जिसको नहीं पता प्लीज वॉच इट। क्लियर होती जाएंगे चीजें, बीट्स खुलते चलेंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा सारा कहानी क्या है मशीन कोड में। वो मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन माने रन हुआ कोड, और भाई टास्क डन। लो जी टास्क डन हो गए, बल्ले बल्ले काम खत्म, बढ़िया, एप्रिसिएशन, तालियां। क्लियर है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो एल्गोरिदम कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, अरे कोई सी में भी लिखो, उसको कहेंगे सूडो कोड, किसी में भी लिखो, कैसे भी तरीके से लिखो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मनाही नहीं। एल्गोरिदम हो गया, आपके दिमाग में समझ में आ गया भाई इस तरीके से मैं ये टास्क को कंप्लीट करूंगा। अब आप उसको क्या लिख दो, प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने की जरूरत होती है, तो आपको सिखाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम जो लिखा है आपने उसको कहते हैं सोर्स कोड। कंपाइलर आएगा, C++ है तो कंपाइलर आएगा, कंपाइलर ने कंपाइल करा, मशीन कोड में बदल दिया, .exe फाइल दे दी। यहाँ पे जो फाइल होगी वो कौन सी होगी भाई, आपकी फाइल जो होगी, कोई भी फाइल जो आप बनाओगे, फाइल .c++, हमारा वो होता है डॉट एक्सटेंशन। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, फाइल .exe। कंपाइलर ने ये सब बता चुका हूँ थर्ड पार्ट में, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, सेपरेट फाइल बन जाती है, और ये आपका हमारा टास्क डन, जितनी बार रन करोगे उतनी बार रन हो जाएगी। क्लियर, एनी डाउट, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी लिख लिया, फटाफट से छोटी छोटी सी चीजें लिखवा देता हूं मैं, है ना, ताकि आप ये ना समझे कि सर ने लिखवाया नहीं। तो क्या है भाई, एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये मैं शायद ऊपर लिखवा भी चुका हूं, है ना, ठीक है। दूसरी चीज, एल्गोरिथम डू नॉट नीड एनी लैंग्वेज टू बी रिटन with, that is it can be written in English, मैथ्स में भी, हाँ भाई यहाँ 2+2 मैथ्स ही तो हो गई, एटसेट्रा, देयरफॉर नोन एज PSEUDO कोड, सूडो कोड।
दैट इज नोन एज सूडो कोड। समझ में आ गया भाई सूडो कोड और इसके बीच में कहानी। बट प्रोग्राम must be written in any programming में language and syntax मतलब तरीका जो उसके रूल्स हैं, है ना, जो उसका जैसे इंग्लिश में यार ग्रामर होती है, इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, वैसी हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी खुद की ग्रामर होती है, ये ऐसे समझ लो आप, जो हम पढ़ेंगे टेंशन नहीं लेने का। मस्ट बी फॉलोड। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? क्लियर हो चुकी हैं सारी चीजें, कोई इशू नहीं है? पक्का? पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, हमारा सेकंड पार्ट भी इस तरीके से समाप्त। बता दो कोई दिक्कत है तो? नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आई गेस एवरीथिंग इज कूल। ठीक है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के हमने दो पार्ट हम देख लिए, प्रोग्रामिंग पैराडिम्स एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम एंड सूडो कोड। अच्छा, प्रोग्रामिंग पैराडिम क्या होता था एक बार फटाफट से बता दूं, बताओ जल्दी। प्रोग्रामिंग पैराडिम जिसने नहीं पता यार जाओ देखो यार, थर्ड पार्ट क्या कर रहे हो। प्रोग्रामिंग पैराडिम क्या होता है? स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, कि कौन से स्टाइल से आप प्रोग्राम कर रहे हो। और एल्गोरिदम और सूडो कोड समझ में आ गया? ठीक है जी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? राइट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? कोई इसमें भी ना देखो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको समझना है, बस थोड़ी थोड़ी सी बातें समझाएंगे। फ्लो चार्ट क्या करता है यार, जैसे समझ, नाम से समझ में आ रहा है फ्लो, है ना, क्या नाम से समझ में आ रहा है भाई? फ्लो, फ्लो आ रहा है ना भाई, प्रोग्राम का फ्लो बताएगा, प्रोग्राम का फ्लो बताएगा, प्रोग्राम का फ्लो बताएगा भाई। या स्पेसिफिकली बोल दो, या फिर स्पेसिफिकली क्या बोल दो, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताएगा कि प्रोग्राम एक्चुअली में चलेगा कैसे, कैसे चल रहा है। ठीक है। अच्छा तो सर एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू राइट अ प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लो चार्ट, मैंने कहा ये भी एक ये भी एक पीछे की तैयारी है, ये तैयारी है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट एक तैयारी है कोड को एक्चुअल में लिखने से पहले की, या किसी को समझाने की कि मैंने एक्चुअली में कोड में मेरा चल क्या रहा है, फ्लो चार्ट से समझा दो। क्योंकि क्यों फ्लो चार्ट से समझा दो? क्योंकि भाई ये आपका डायग्रामेटिकल होता है ना, डायग्राम बनेगा ना इसमें, फ्लो है ना, फ्लो चार्ट है भाई, समझ में आ भी रहा है आपको, तो चार्ट से तो और ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं चीजें। अगर कोई चीज आप पिक्चर को अगर आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे दो, बुक लोग पढ़ना पसंद करते हैं, मैं नहीं कहूंगा बुक पढ़ना नहीं पसंद करते लोग, है ना, बट बुक भी देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको मूवी से जल्दी से समझ में आ जाता है, बुक को पढ़ने में टाइम चाहिए। तो इसीलिए फ्लो चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है भाई? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टास्क ऑफ द प्रोग्राम विच यू विल राइट। या लिख लिया, किसी को बताना है कि चल क्या रहा है, फ्लो चार्ट बना दिया। नहीं यही बात समझ में, कोई दिक्कत इस चीज में? तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट प्रोग्राम का फ्लो बताता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम बताएगा। फटाफट से लिख लेते हैं, है ना, फिर समझते हैं और चीजें। फ्लो चार्ट इज यूज्ड फॉर शोइंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को बताता है, या फिर ये बताता है कि हाउ प्रोग्राम इज फ्लोइंग। एक ही तो बात है, प्रोग्राम इज फ्लोइंग। ठीक है। अब इसमें ना कुछ चीजें हमने फिक्स कर रखी है दोस्तों, इसमें हमने कुछ चीजें फिक्स कर रखी है। सर क्या फिक्स कर रखी है? सर एल्गोरिदम में तो फिक्स नहीं था, नहीं वहां पे कुछ फिक्स नहीं था, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हमने फिक्स कर रखी है। यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं,
कौन से सिंबल की यूज करते हैं भाई? प्रोग्राम है आपका, कोई भी टास्क है, उसको हमने फ्लो चार्ट में समझाना है, तो उसमें कोई स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम भी होता है, स्टॉप ऑफ प्रोग्राम भी तो होता है, कहीं रुकेगा ना प्रोग्राम जाके, कहीं से स्टार्ट भी होगा। फिर अगर एडिंग 2 नंबर है लेट से, तो मैं 2 नंबर मांगूंगा, तो मेरे को इनपुट भी चाहिए और आउटपुट भी दिखाना है, हाँ या ना? भाई मना कर दो अगर नहीं आ रहा तो भाई स्टार्ट होता है प्रोग्राम, कोई चीज अगर मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो वो स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से होगा, वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, एंड भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से उसमें कुछ इनपुट चाहिए भी होगा, कुछ आउटपुट दिखाना भी पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? अच्छा, उसके बीच में कुछ प्रोसेस भी होता होगा, कुछ हमारा देयर मस्ट बी कि कोई चीज ऐसी हो रही है कि कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है स्पेसिफिकली कि भाई 2+2 हो रहा है ना? लॉजिक जहां लिखा गया बेसिकली। तो भाई सिंबल्स यूज में मैं बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सिंबल मैं बताना चाहता हूँ वो हमारा ये गोला। सर गोला, हाँ क्या नाम है सर? ये स्टार्ट या स्टॉप के लिए आप यूज करोगे, स्टार्ट या स्टॉप के लिए गोला बनाओगे, ठीक है जी। सर इनपुट आउटपुट की बात करी तो ये देखो आप ऐसे, ये किसके लिए यूज होता है भाई? इनपुट या फिर आउटपुट के लिए, पैरेललोग्राम टाइप, ठीक है जी, राइट। फिर रेक्टेंगल, भाई सिंबल ध्यान रखना इसमें और इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, अलग अलग है ना? ये बताता है रेक्टेंगल प्रोसेस, ये क्या है? रेक्टेंगल है, मैं लिख देता हूं भाई, है ना? ठीक है। ये काजू कतली दिख रही है ना, ये कंडीशन बताती है, कंडीशन, वो पानी आ गया सर काजू कतली नाम से पढ़ ले, है ना? कंडीशन। और भाई स्टार्ट स्टॉप और ये एरो दिखाएगा फ्लो, फ्लो आ गई बात समझ में? स्टार्ट स्टॉप सर्कल है ना, पैरेललोग्राम टाइप बना दिया, तो इनपुट आउटपुट, प्रोसेस रेक्टेंगल, काजू कतली कंडीशन और फ्लो एरो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फटाफट से आओ फिर, है ना? फटाफट से जरा लेट्स मेक फर्स्ट पहला फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। समझा दूंगा आपको बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेने का कुछ भी, ठीक है। फ्लो चार्ट नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे, इतना लिख लिया, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मैंने क्या भाई, ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर एडिंग 2 नंबर। क्या करना है? एडिंग 2 नंबर का फ्लो चार्ट बनाना है आपको भाई साहब, कोई दिक्कत इसमें? एडिंग 2 नंबर का फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम। क्या करेंगे भाई? स्टार्ट, सही है, कोई दिक्कत? स्टार्ट करा, उसके बाद एरो से दिखाया फ्लो। स्टार्ट के बाद आप मांगेंगे ना, इनपुट चाहिए आपको कि 2 नंबर दो मेरे को, राइट और रॉन्ग? तो आप इस तरीके से सोचो कि आप आप खुद में ना एक फ्लो चार्ट बन जाओ, एक खुद में प्रोग्राम बन जाओ सोचते हुए कि भाई आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए। आपने बोला कि भाई मेरे को स्टार्ट करा प्रोग्राम, आप एज अ प्रोग्राम मैं पहले सामने वाले को शो करूंगा ना कि मेरे को 2 नंबर दो। उसको सपने तो नहीं आ रहे, उसको इतना दिमाग नहीं है उसके पास, तो मैं सबसे पहले प्रिंट करूंगा, उसको दिखाऊंगा प्रिंट करके कि भाई एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर करो। क्या करो? 2 नंबर एंटर करो भाई, ठीक है जी, दिखा दिया। जब उसने एंटर 2 नंबर देख लिया तो वो एंटर करेगा, 2 नंबर डालेगा। अब वो 2 नंबर को मेरे को रीड भी तो करना पड़ेगा, रीड 2 नंबर, रीड 2 नंबर। अब रीड 2 नंबर, लेट से कि आपने 2 नंबर लिए ए और बी के फॉर्म में, रीड 2 नंबर ए और बी, ठीक है जी। प्रिंट 2 नंबर, प्रिंट एंटर 2 नंबर, उसने 2 नंबर आपको उसको दिखाया, उसने 2 नंबर आपको प्रोवाइड करे।
अब जैसे ये मान लो कि ये इंसान है जिसको आप यहाँ पर है, प्रोग्राम है, आप हैं ये, और ये यूजर है, एंड यूजर है ना, जो यूज करेगा बेसिकली इस प्रोग्राम को। तो आपने इससे बोला कि भाई 2 नंबर दो, है ना, एंटर 2 नंबर के तरीके से आपने इस तरीके से, इसने 2 नंबर दिए, अब ये 2 नंबर आप कहीं स्टोर भी तो कराओगे, राइट। तो ये 2 नंबर आप स्टोर किस में करा रहे हो, ए और बी में। किस में स्टोर करा रहे हो, ए और बी में। तो लेट से आपने 2 नंबर मांगे, उसने 2 नंबर कौन से दिए, लेट से 3 और 5। तो आपने ए में 3 स्टोर करा दिया और बी में क्या स्टोर करा दिया, 5। ए में क्या स्टोर करा दिया, 3, और बी में क्या स्टोर करा दिया आपने, 5। तो स्टोर आपने कराया ए और बी में। क्लियर हो गई बात। तो आपने स्टार्ट करा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फ्लो चार्ट में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रिंट एंटर 2 नंबर, उसने 2 नंबर दिए, आपने रीड कर लिए 2 नंबर को, ए और बी को, ठीक है। अब रीड हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको क्या करना है, प्लस करवाना है। तो रेक्टेंगल बनाऊंगा, प्रोसेस है ना। ए और बी को प्लस कराओगे, क्योंकि ए में 3 है और बी में 5 है, तो 3 और 5 को तो प्लस नहीं करा, मतलब बेसिकली आप ए और बी को प्लस कराओगे। 3 और 5 को ए और बी के फॉर्म में प्लस करा रहे हो ना आप, क्योंकि स्टोर आपने ए और बी में करा लिया उनको। तो ए और बी को प्लस कराया, आप लेट से सी में स्टोर करोगे, रिजल्ट भी तो आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो सी में आपने रिजल्ट स्टोर करा, सी में आपने रिजल्ट स्टोर करा। देख रहे हो, ए और बी में प्लस कराने के बाद आपने सी में डाला। अब सर मैंने, याद रखना आपने किस तरीके से लिखा है, आपने सर ऐसे लिखा है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिखा, नहीं, आपने ऐसे लिखा है, याद रखना चीजें, देखो समझते चलना, ठीक है। क्योंकि हमारा, आप देखोगे जब हम कोड लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि थोड़ा इसी तरीके से हम कोड भी लिखते हैं। आपने सी में स्टोर करा लिया, आपके पास लेट से आपने 2 नंबर दिए, इसने 3 और 5, ए में आपने 3 स्टोर करा लिया, बी में आपने 5 स्टोर करा लिया। अब ए 3 था, बी 5 था, 8 आपका सी में स्टोर हो गया। समझते चल रहे हो ना। अब आपको क्या करना है, दिखाना है ना उसको, भाई प्रिंट करा दी, प्रिंट कराओगे आप, तो आप क्या कराओगे भाई, प्रिंट सम इज सी। सम क्या है भाई, सी है। क्लियर हो गया, इसको इग्नोर कर दो, ये गोला गलती से बन गया, सम इज सी। समझ में आया। और फिर उसके बाद आपने सम दिखा दिया, तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, तो स्टॉप। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना आपको, हो सकती है कि सर ये आपने एंटर 2 नंबर में ऐसे क्यों लिखा, ये डबल इन्वर्टेड कोमा क्यों लगाया आपने, क्यों बताओ, है ना, ये आपके दिमाग में सवाल हो सकता है। फिर आपने सर प्रिंट के बाद सम इज ऐसे लिखा, सम इज, और इसको यहीं क्लोज कर दिया, सी को अलग लिखा कोमा लगा के, क्यों लिखा, सी को अलग क्यों लिखा, कोमा क्यों लगाया, ये आपके दिमाग में डाउट हो सकते हैं, राइट। तो मैं मानता हूं इनको डाउट हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको समझ में आते चलेंगे कि एक्चुअली में क्या मतलब है। ये देखो, जिसको पता है उसको बता देता हूं, जिसको नहीं पता थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो कि कोई भी चीज जब हम उनको दिखाना चाहते हैं, एंड यूजर को कोई भी चीज हम शो करना चाहते हैं, है ना, तो हम उनको जो चीज शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा एंटर 2 नंबर, या एंटर 2 नंबर सामने वाले को दिखेगा, एंड यूजर को शो होगा एंटर 2 नंबर, राइट, एंटर 2 नंबर सामने वाले को शो होगा। तो जो भी चीज हमें शो करनी होती है उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं, अगर वो कुछ इंग्लिश में है तो, राइट। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग में लिख दिया, स्ट्रिंग में दे दिया हमने कि भाई हमने डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिए दोनों तरफ, तो ये चीज अब सामने वाले को डिस्प्ले होगी, एग्जैक्टली सेम जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो सेम चीज इसके अंदर सामने वाले को डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, प्रिंट क्या है कि भाई एक मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि प्रिंट करो एंटर 2 नंबर, बस, है ना। प्रिंट एक फंक्शन होगा, एक कुछ ऐसा होगा, है ना, जो यूज कर रहे हैं, जो हमारा
C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, है ना, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो इसमें भी कोई ज्यादा कोड नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से ऐसे लिख दिया कि प्रिंट करा एंटर 2 नंबर, फिर हमने 2 नंबर को रीड करा, ए और बी में स्टोर करा लिया, फिर मैंने ए और बी को प्लस करा के सी में स्टोर करा लिया, और फिर मैंने सी को डिस्प्ले कर दिया। फिर ये समझ में आ गया कि ये तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, और सी क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टोर्ड था, तो ये तो मैं इसका सी तो नहीं है मेरे को दिखाना है, मेरे को तो 8 दिखाना है ना, तो मैंने डायरेक्टली सी लिख दिया, तो ये डायरेक्टली सी लिखने से 8 दिखेगा उसको, और फिर मैंने स्टॉप करा दिया प्रोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो तो फिर से देख लो एक बार वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया? क्लियर? दिस इज द फ्लो चार्ट। चलो दूसरे पे आता हूं, हो गया? एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बात करते हैं कि भाई मल्टीप्लाई 2 नंबर, है ना, कर लें, मल्टीप्लाई 2 नंबर, 2 नंबर मल्टीप्लाई करो, फटाफट से वीडियो पोस्ट करके बनाओ फटाफट से, ठीक है, और फिर से आओ वीडियो पे रिज्यूम करो, और फिर देखो कि सही बनाया नहीं बनाया। तो मैं बना देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मेरा कर्तव्य है कि मैं सामने वाले से पूछूं कि भाई आप मेरे को वो 2 नंबर दो तो सही जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रिंट एंटर 2 नंबर, और फिर मेरे को रीड करने हैं वो 2 नंबर, ए और बी में रीड कर लूंगा, ठीक है। ए में मैंने 1 नंबर स्टोर कर लिया, बी में मैंने दूसरा नंबर स्टोर करा लिया, और फिर फाइनली मैं एक अपना काम करूंगा, मैं रेक्टेंगल लगाऊंगा, और फिर मैं ए और बी को क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई, और किस में स्टोर करा दूंगा, सी में। सी में स्टोर करा दिया। सी में स्टोर कराने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवा कर उसको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज, ये तो छोटा पड़ेगा डब्बा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज सी, और फिर फाइनली मैंने स्टॉप करा दिया। ये तरीके से फ्लो चलेगा मेरे किसी भी प्रोग्राम का। समझ में आ गया? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्लियर है पूरी तरीके से, 100% क्लियर है। चलो, आसान था, सेम चीज थी, वहां प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई था, ठीक है जी। आगे चले, आगे समझे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तो हमने अभी तक कौन से सिंबल का यूज करा है दोस्त? हमने इसका यूज कर लिया, हमने इसका यूज कर लिया, हमने इसका यूज कर लिया, हमने इसका यूज नहीं हुआ, काजू कतली का करते हैं। चलो देखते कैसे करेंगे। मेरे को बताना है, मेरा एग्जाम्पल है कि मेरे को बताना है भाई कि आई नीड टू फाइंड between 2 numbers which one is greater, one is greater। वीडियो पोस्ट करो, ट्राई करो, ट्राई कर लो, और फिर आप वीडियो पे आओ और समझो। सबसे पहले तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं क्या करूंगा भाई, स्टार्ट करूंगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम, मेरे को 2 नंबर को कंपेयर कराना है ना भाई, कंपेयर ही तो हो गया एक तरीके से, कि मेरे को बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आई हैव टू कंपेयर देम, कंपेयर कराना है। तो सबसे पहले मेरे को 2 नंबर चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, समझ में आ रहा है हमें ये चीज। प्रिंट एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर। सर नंबर को ऐप ऐसे क्यों लिख रहे हो, पूरा लिख लो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना चाहो, ठीक है। और उसके बाद मेरे को रीड भी तो करना है, उनको स्टोर कराना है ए और बी में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मुझे कोई कैलकुलेशन करानी है? नहीं, मुझे क्या चेक करना है, मुझे कंडीशन चेक करनी है कि ए बी से बड़ा है या नहीं है, या बी ए से बड़ा है। तो आई नीड टू चेक अ कंडीशन, मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। तो एक कंडीशन के लिए क्या यूज करूंगा, काजू कतली। क्या कंडीशन चेक करनी है कि भाई मैं पहले बना लेता हूं ये, कि मुझे कंडीशन चेक करनी है ना, क्या ए बी से बड़ा है, ले लेते हैं भाई, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है
अगर ये सच है, अगर दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिखाना है ना सामने वाले को, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, ये सामने वाले को दिखा दो, शो कर दो, राइट। अगर ए बी से बड़ा है तो ये दिखा दो, अगर ए बी से बड़ा नहीं है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या दिखा दो भाई, प्रिंट ऐसा कुछ कर लो कि ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी, राइट। ए इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ग्रेटर का ही लिखा है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर का साइन लगाया है, इक्वल को तो लगाया ही नहीं है ना, तो हो सकता है इक्वल भी हो, राइट। और फॉल्स पे ही हो गया। अच्छा, उसके बाद ये प्रिंट हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है ना प्रोग्राम अपना, तो आई हैव टू स्टॉप, ये इस मिला के मैंने जोड़ दिया। कोई समझ में आ गया फ्लो, क्या चीज ये समझ में आई आपको, बताओ। मैंने सबसे पहले क्या करा दोस्तों, स्टार्ट करा प्रोग्राम, मैंने क्या, आप 2 नंबर मुझे दो, उसने 2 नंबर दिए, लेट से 2 और 3, मैंने ए में 2 स्टोर करा लिया, बी में 3 स्टोर करा लिया, ठीक है। फिर मेरे पास कंडीशन आई कि क्या ए बी से बड़ा है, क्या 2 3 से बड़ा है, मैंने कहा नहीं भाई, तो ये इधर तो गया ही नहीं, कंट्रोल किधर गया, फॉल्स की तरफ इधर गया, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, ए इज इधर स्मॉलर और इक्वल टू बी। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ ए और बी तो उसे पता ही नहीं है, तो एक काम करूं ना, ए को मैं बाहर डाल देता हूं, प्रिंट कुछ और करा दो अभी फिलहाल के लिए, अभी ज्यादा सोचना नहीं है ना, प्रिंट कुछ भी करा दो, ए प्रिंट एक काम करते हैं हम, सीधा यहाँ पर बी प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। हम इन्वर्टेड नहीं लगाया क्योंकि मुझे बी नहीं दिखाना, मुझे तो 3 दिखाना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया ना आपको, कहानी समझ में आ गई, राइट, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, इसी में अगर मैं ऐसे कर देता कि इफ ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ऐसे करते था तो कर देते, क्या दिक्कत है। अगर a इक्वल टू बी, अगर मान लो कि हमारे पास a भी 2 होता और b भी 2 होता, तो मेरा ट्रू में जाता, इधर लिखा आता a इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो जो आप लिखवाना चाहते हो वो तो लिख सकते हो। तो आपको समझ में, कहानी समझ में आ गई ना, एट द एंड मोरल समझ में आ गया ना, कि मेरे को कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, कैसे मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर, राइट और रॉन्ग आ गया समझ में, क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। चलो एक लास्ट प्रोग्राम बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, मेरे को प्रिंट करने हैं नंबर 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक मुझे प्रिंट करने हैं नंबर, और मैं कहता हूं आप खुद में फ्लो चार्ट बन जाओ, आप खुद में प्रोग्राम बन जाओ और प्रोग्राम की तरह सोचो। अगर मुझे प्रिंट कराने हैं 10 नंबर, क्या मुझे सामने वाले से चाहिए कुछ इनपुट में? नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो बता ही रखा है 1 से 10 तक प्रिंट करा दो बस। तो डू आई नीड टू आस्क एनीथिंग? नो, नथिंग इज टू बी आस्क्ड। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने प्रोग्राम को, फ्लो चार्ट में स्टार्ट लगाया, ठीक है। अब मेरे को 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मेरे को स्टार्ट कहां से करना है? 1 से। तो 1 को मुझे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, बिल्कुल स्टोर कराना पड़ेगा भाई। ऊपर देखो आप हर जगह स्टोर करा रहे हैं, बिना स्टोर के तो हम भेज ही नहीं रहे कहानी,
तो स्टोर कराना पड़ेगा मुझे। यस सर, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले स्टोर करा लेता हूं। देखो रेक्टेंगल है, मैंने आई में स्टोर करा लिया, लेट्स से 1 है ना, 1 से तो स्टार्ट करना है, तो 1 मैंने आई में स्टोर करा लिया। आई क्या है सर, मैंने एक वेरिएबल एक मैंने मान लिया कि जिस पे मैं ए बी कुछ भी मान लेते आप, ठीक है। अब मैंने एक स्टोर करा लिया, अब एक को मैं पहले प्रिंट करा देता हूँ। क्या कहते हो, करा दूं? बिल्कुल करा दो। प्रिंट के लिए मेरे को ऐसे लेना पड़ेगा, प्रिंट आई, एक प्रिंट हो गया। अब एक प्रिंट हो गया, अब प्रिंट करने के बाद मुझे 1 को 2 करना है ना भाई, तभी तो भाई 10 तक कराना है ना मेरे को, तो 1 से 2 1 2 3 ऐसे कराना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरे को अब 2 भी तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, आई में आई प्लस 1 कर देता हूं, आई में आई प्लस 1 कर देता हूं, मतलब 1 में 1 करूंगा तो 2 बन जाएगा, 2 प्रिंट करा दूंगा, हाँ या ना। तो अब मैंने आई में 1 प्लस करके आई में ही स्टोर करा दिया। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आई में 1 प्लस करके, पल्स नहीं, प्लस करके आई में ही स्टोर करा दिया, करा दिया। पहले आई क्या था, पहले आई क्या था, पहले आई था 1, अब आई प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया आई, 1 प्रिंट हो गया। अब आई क्या हो जाएगा, अब आई हो जाएगा 2, अब आई 2 हो गया। अब मुझे 2 प्रिंट कराना है, तो मेरे को वापस आई तो प्रिंट कराना है। तो एक काम करना कि भाई मैं इसको दोबारा इधर ले आऊं फ्लो को, मेरे को आई प्रिंट कराना है, आई प्रिंट कराना है। अब प्रिंट हो जाएगा आई, अब क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब आई 2 था, 2 में 1 प्लस करा, आई अब 3 हो गया, हो गया नहीं हो गया, आई 3 हो गया, फिर ऊपर गया 3 पे आ गया, ठीक है। अब आई को मैं क्या कर दूं, 4 हो जाएगा, तो ये तो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये तो चलता चला जाएगा, ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, रुकेगा ही नहीं। सर स्टॉप लगा दूं यहाँ पर, अरे स्टॉप लगा भी दोगे तो भी तो भाई कुछ नहीं है ना, ये तो चलता ही चला जाएगा, तो हमेशा +1 होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, +1 होता जाएगा, बढ़ता है। तो सर इसका मतलब मुझे 10 तक कराना है, तो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, बिल्कुल। तो ये नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अप्लाई अ कंडीशन। तो इसका मतलब ये हटा देते हैं, समझ रहे हो आप कहानी, देखो सोच कैसे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू अप्लाई अ कंडीशन, इसके बाद आप कंडीशन चेक करो। कंडीशन के लिए ये वाले काजू कतली, क्या कि इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर आई छोटा है या फिर मैक्सिमम बड़ इक्वल है 10 के, राइट, तो आप, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू है, तो आप वापस जाकर आई प्रिंट कराओ। अगर जिस दिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जब वो आई लेस देन या इक्वल टू 10 से मतलब ज्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो आप, लेट्स से कि ये 11 हो गया, तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है, आप प्रोग्राम को करा दो स्टॉप। आई बात समझ में? अब आप समझो, स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, बिल्कुल स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद आई में हमने 1 सेट कराया, सेट हो गया भाई, फिर मैंने I1 प्रिंट करा दिया, बिल्कुल सही है। कराने के बाद मैंने क्या करा, आई को बढ़ा दिया, आई को 1 प्लस करा, 2 बन गया और आई में स्टोर करा दिया, ये भी चलो सही होगी बात। फिर मैंने चेक करा क्या आई 10 से कम है या इक्वल है, तो यहाँ पे तो 2 है, तो 2 तो 10 से कम है ना, 2 इज लेस देन 10, राइट। तो ठीक है, ये ट्रू ही तो वापस चला गया, प्रिंट कराया 2, 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब नीचे आया 2 + 1 3, 3 आई में स्टोर हो गया, तो 3 क्या 10 से कम है, क्या 3 10 से कम है, हाँ है, ट्रू गया, 3 प्रिंट हुआ। अब ऐसे करते करते अब 10 आया,
तो 9 आया, तो यहाँ पे 9 आया, 9 प्रिंट हो गया। फिर 9 में 1 प्लस हुआ 10, 10 आई में स्टोर हुआ। क्या 10 से, क्या 10 से कम या इक्वल टू 10 है? हाँ है, इक्वल है, लेस देन तो नहीं है, इक्वल है। ट्रू हुई कंडीशन, 10 प्रिंट हुआ, प्रिंट हो गया 10। अब 10 प्लस 1 11 स्टोर हुआ इसके अंदर। अब क्या हुआ? 11। अब 11 स्टोर हुआ। क्या 11, क्योंकि आई में 11 है, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं भाई, तो बड़ा हो गया, स्टॉप हो गई कंडीशन, तो ये प्रिंट हो गया। क्या समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर हो गई? 110% समझ में आया? तो आज हमने फ्लो चार्ट समझा कि हाउ फ्लो चार्ट इज वर्किंग। फिर से देखो, रिपीट पे देखो, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लिंक मैंने व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है कम्युनिटी का, वहां ज्वाइन करो, वहां पूछो आपको कोई भी प्रॉब्लम है। डन हो गई सर, है ना? कल मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि और फ्लो चार्ट्स हम करें, है ना? आपको बेसिक फ्लो चार्ट का समझ तो आ ही गया होगा कि हाउ दे आर, हाउ वी आर हैंडलिंग देम। इज दिस थिंग क्लियर? तो आज हमने एक फ्लो चार्ट को भी, आई जस्ट हैव टेकन सम पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट, और मैंने थोड़ा जितना मैं समझाना था उस चीज को आपने फ्लो चार्ट को भी समझा। तो आज हमने क्या क्या कवर करा? एल्गोरिथम क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। आई होप दिस इज फाइन, दिस इज क्लियर, एवरीथिंग इन द सेशन टॉट, जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आपको आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। और उससे पहले, जाने से पहले, रुको, मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें सही चल रही है, क्लियर होती जा रही है, सब चीजें ओके है, वेल डन है, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, है ना? और जस्ट कमेंट डालो यार, 3 वीडियो में कमेंट्स नहीं आए अभी तक आपके, तो मेरे को बता दो तो कैसा पढ़ा रहा हूँ प्लीज, है ना? तो प्लीज अपना जाके उस चीज को आगे बढ़ाए, और हमें भी, आप भी, दोनों मिलके साथ चलते हैं। रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर लेक्चर्स आपके सामने सारे मैं पेस्ट करता जाऊंगा, पोस्ट करता जाऊंगा, ठीक है? पूरा कोर्स का वादा करा है, पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा बिना किसी रुकावट के, है ना? फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस, विदाउट एनी पेइंग एनी काइंड ऑफ फीस, मैं आपको फटाफट अच्छी तरीके से एक एक चीज क्लियर करता जाऊंगा। आपका ये है कि आप साथ चले, एक एक चीज को समझते चले, और हमेशा साथ चलें, जब भी वीडियो आए आप देखें और समझें उस चीज को, ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज वेल एंड गुड ऑर्गेनाइज्ड, सारी चीज हमने समझी, और कल हम आके इस चीज को और कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, इजाजत चाहूंगा, थैंक यू।